मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। टीचर्स हलके से कौंसिल के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद टीचर्स हलके कौंसिल की नशिस्त के लिए इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के जनार्दन रेड्डी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली, जिसके साथ ही टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। वक्फ बोर्ड के CEO मन्नान सिद्दीकी मुकर्रर, रात देर गए GO जारी। असिस्टेंट सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट MA मन्नान सिद्दीकी को 1 साला मुद्दत के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर लिया गया है। CEO ने अपने ओहदे का भी जायजा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। एक हैरत अंगेज वाक़े में वरंगल में एक खातून ने एक ऐसी लड़की को जन्म दिया है जिसके 3 पैर है। ज़िले जंगाओं के करीब में वाक़े गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में खातून श्रीलता को लड़की पैदा हुई। डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चे को मौसर इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ये लड़की मुकम्मल तौर पर सेहतमंद बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में टीआरएस पार्टी की मेंबरशिप मुहिम। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन के पद्मावती नगर में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने पार्टी मेंबरशिप मुहिम चलाई। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। एरागड्डे में वाक़े अवैसी तरकारी मार्केट का किया गया दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुबली हिल्स इंचार्ज अनवर सादात ने तरकारी मार्केट का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का भी लिया जायजा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शरीफ के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। SSC के इम्तिहानात में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसकी वजह से समाज को शर्मिंदा होना पड़ा। अगर मासूम जहन बच्चे साल भर वक्त पर पढ़ाई कर लेते तो आज इन्हें ये देखना नसीब ना होता और उनकी पढ़ाई बेकार कहाँ जाती, वो भी अपनी ज़िंदगी में मजबूत होते थे। शहर हैदराबाद में साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली के नौजवान पैसों के खातिर दूसरों के इम्तिहानात लिखने का इन पर इल्जाम है। टास्क फोर्स पुलिस ने मजीद कार्रवाई के लिए रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बाहरी इलाके में दहशत गर्दों की एक कार्रवाई में एक पुलिस ओहदेदार समेत 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई और कम से कम 40 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरकत में आकर हमलावर को गोली मार दी। लोगों ने कहा कि आखिर इतनी एहतियात बरतने वाले हसास मुल्क के पार्लियामेंट में हमला हुआ ही कैसे। भारत ने ब्रिटेन में हुए हमले की सख्त मजम्मत की है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया है कि इस हमले में किसी भी भारतीय के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने पार्लियामेंट को बताया कि नकदी लेन देन की हद 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी गई है और ये बिल लोकसभा में पास भी करवा दिया गया है। और आगे बताया कि जुलाई से पहले IT रिटर्न्स में आधार नंबर भी जुड़वाना होगा। काबीना ने GST के तहत अशिया पर सरचार्ज को लेकर कुछ छूट को मंजूरी दे दी है। कस्टम और एक्साइज एक्ट में कुछ तरमीमात भी लाई गई हैं। मेघालय और मिजोरम के बीच 403 किलोमीटर लंबी कौमी शाहराह को बनाने के लिए मंजूरी भी दे दी गई है।
उत्तर प्रदेश में नई हुकूमत अभी भी जोरों शोर से खबरों में है, क्योंकि विजरा में हिस्सों की बंटवाई जो हो रही है और कई विजरा इस सिलसिले में हलफ लेने में जुटे हुए हैं। महकूमा इंतखाबात ने तमिलनाडु की AIADMK सरकार के इंतखाबी निशान को जब्त कर लिया है। शशिकला और पनीर सेल्वम के दरमियान चलती जंग के सिलसिले में महकूमे ने ये कार्रवाई की है। आगे दोनों ग्रुप्स अलग अलग निशान हासिल कर सकते हैं। मरकजी वजीर श्री M वेंकैया नायडू ने बताया है कि मुल्क के लोगों को हाउसिंग लोन देने के लिए सूद की दर 6.5% कर दी गई है। वेस्ट बंगाल के नारदा स्टिंग रिश्वत मामले में बीजेपी के वर्कर्स ने तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त मुजाहरा किया है। कोलकाता में एक बड़ी रैली भी निकाली गई है। कर्नाटक के शोहरत याफ्ता कांग्रेसी लीडर श्री कृष्णा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोगों ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, सारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, पता नहीं कांग्रेस को क्या बद्दुआ लग गई है। रेल वजीर सुरेश प्रभु ने वेटिंग लिस्ट मुसाफिरों के लिए एक नई विकल्प योजना की शुरुआत की है, जो कि 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। इसके तहत वेटिंग लिस्ट वालों को कुछ सहूलतें बहम पहुंचाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या तनाज़े में बाबरी मस्जिद शहादत के मास्टरमाइंड्स कुछ बीजेपी के लीडर्स को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है, जिनमें शामिल हैं लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 लोग। इन लोगों पर मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल कल तीसरे दिन भी जारी रही। अब जाहिर है कि मरीजों को काफी परेशानियां हो रही होंगी। रियासत के सरकारी अस्पतालों के लगभग 4500 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और वहां की सरकार इस सिलसिले में कुछ करने में बेबस नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट और फीस में भारी इजाफा अब कर दिया गया है। अब ग्रेड A के खिलाड़ियों को सालाना 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और B ग्रेड को 1 करोड़ और C ग्रेड को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।